हेलो नमस्कार, मैं हूँ सागर भार्गव राइवल्स एकेडमी से। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अपनी क्लास 8 इंग्लिश वाइब्स टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 द टाइम मशीन। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है एच जी वेल्स के द्वारा। ये चैप्टर एच जी वेल्स ने लिखा है और बेसिकली एच जी वेल्स की इसी नाम से एक बुक है द टाइम मशीन, और वो उस पूरे नॉवल के अंदर से ये जो चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट के तौर पर लिया गया। राइट स्टूडेंट, एक्सट्रैक्ट मतलब एक छोटा सा पार्ट जो है उस बुक के अंदर से ये लिया गया है और इस चैप्टर को हम इसी बेसिस के हिसाब से पढ़ेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए, बहुत टाइम से हमने क्लास 8 की वाइब्स टेक्स्ट बुक से कोई वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज कंटेंट जो है वो अवेलेबल नहीं था स्टूडेंट, बट नाउ द कंटेंट इज अवेलेबल विद अस। तो वी विल होप कि हम बहुत कम टाइम में जो अपना जितना भी सिलेबस है इस चीज़ का, आपके टेक्स्ट बुक का, उस चीज़ को हम कवर करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टेक्स्ट बुक का जो द चैप्टर नंबर 6 द टाइम मशीन, उसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसके अंदर बेसिकली हमें एक ऐसी मशीन के बारे में सुनने को मिलेगा, एक ऐसी मशीन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर बैठकर जो पर्सन है वो किसी भी समय, यानी कि अभी फिलहाल प्रेजेंट के अंदर वो मशीन में बैठकर उसको यूज करके जो पर्सन है वो या तो पास्ट में भी जा सकता है और या फिर वो फ्यूचर में भी जा सकता है। राइट स्टूडेंट्स, इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है और इसी के अराउंड वो जो नॉवल है वो लिखा है एच जी वेल्स ने। और यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर एक छोटा सा पार्ट जो है सिर्फ वो लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इंट्रोडक्शन जो है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि स्टोरी के अंदर किस चीज के बारे में बात की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो भी आएंगे स्टोरी के अंदर, तो उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। The story Time Machine has been adapted from H.G. Wells' story by the same name. इसी सेम नाम की H.G. Wells की एक नॉवल है, उसके अंदर से इस स्टोरी को, इस चैप्टर को यहाँ पर लिया गया। A group of men, including the narrator, is listening to the time traveler discuss his theory that time is the fourth dimension. यहाँ पर टाइम को फोर्थ डिमेंशन की तरीके से यूज किया गया। अब देखो, हमारे पास यूजुअली कितने डिमेंशन होते हैं? यूजुअली हम थ्री डिमेंशंस को पढ़ते हैं, जिसको हम जिसके अंदर से 2D शेप्स हमने भी पढ़े हैं, हमने 3D शेप्स भी पढ़े हैं, लेकिन हम 4D शेप्स कभी नहीं पढ़ते। ठीक है, 4D शेप्स किस लिए नहीं पढ़ते? क्योंकि यूजुअली हमारे तीन डायमेंशन ही माने जाते हैं। ठीक है, तीन डायमेंशन ही माने जाते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और इन्हीं तीन डायमेंशंस के अराउंड हमारी जो लाइफ है वो चलती है। लेकिन एक्चुअल में जो टाइम ट्रैवलर है इस स्टोरी के अंदर, वो जो अपनी बात बता रहे हैं उसके अंदर वो ये बताते हैं कि जो टाइम है वो एक फोर्थ डिमेंशन की तरह काम करता है। तो द टाइम ट्रेवल प्रोड्यूसेस अ मिनिएचर टाइम मशीन एंड मेक्स इट डिसअपियर इनटू थिन एयर। तो वो एक टाइम मशीन बनाता है, एक छोटी सी टाइम मशीन बनाता है और उसको गायब कर देता है। द नेक्स्ट वीक द गेस्ट रिटर्न टू फाइंड देयर होस्ट स्टम्बल इन looking disheveled and tired. They sit down after dinner and the time traveler begins his story. तो अब वो जो गेस्ट हैं, जो वो टाइम ट्रैवल जिन गेस्ट के सामने ये बातें बता रहा है, तो एक हफ्ते बाद वो वापस आते हैं गेस्ट, और यहाँ पे ये जो टाइम ट्रैवलर है वो बिल्कुल ऐसे डिशेवल्ड लग रहा है। डिशेवल्ड मतलब बिल्कुल ऐसे थका हारा लग रहा है और उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। और उसकी जो हालत है उसको देखते हुए वो वहां पर बैठ जाते हैं और वो उसको सुनते हैं कि एक्चुअल में उसके साथ क्या क्या हुआ और वो कहाँ कहाँ पर गया। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। स्टोरी के अंदर लेट अस स्टार्ट विद इट। It was at 10 o'clock today that the first of all time machines began its career, said the time traveler. I gave it a last tap, tried all the screws again, put one more drop of oil, and sat myself in the saddle. राइट तो यहाँ पे अब टाइम टाइम ट्रैवलर जो है वो अपने बारे में बता रहे हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि सबसे पहले इस दिन 10 बजे ये जो सबसे पहली जो टाइम मशीन है उसको मैंने स्टार्ट किया। इसके अंदर थोड़ी सी चीजें जो है वो ऐड की, थोड़ा सा ठीक किया, एक एक ड्रॉप ऑफ ऑयल डाला, अपने आप को उसके अंदर मैंने बिठाया। एक सैडल वहां पर बना हुआ है टाइम टाइम मशीन के अंदर।
तो उसी सैडल के ऊपर उसने अपने आप को बिठाया एंड देन आई टुक द स्टार्टिंग लेवर इन वन हैंड। ये जो लेवर होता है स्टूडेंट्स, ये एक तरीके का हैंडल होता है, राइट? इन लेवर इन वन हैंड एंड द स्टॉपिंग वन इन द अदर, press the first and almost immediately the second, and I seemed to reel. I felt a nightmare sensation of falling. तो अब क्या है यहाँ पर, देखिए जो पास्ट की चीजें हैं, जो चीज एक्चुअल में हुई ही नहीं है, उसको इमेजिन करना, उसको एक्सपीरियंस करना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है, राइट? वो जो इमेजिनेशन है उसको हम बहुत कम लोग ही उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे पिक्चर्स के थ्रू हम थोड़ा बहुत इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। जो नैरेटर है, जो टाइम ट्रैवलर है, वो ये बोल रहा है कि मैंने एक स्टार्टिंग लेवल, शुरुआत करने वाला यानी कि इंजन स्टार्ट करने वाला लेवल मैंने एक हाथ में पकड़ा, और जो दूसरा हैंडल है यानी कि स्टॉप करने वाला जो लेवर है उसको दूसरे हाथ में पकड़ा। पहला फर्स्ट को दबाया, फिर सेकंड को दबाया, एंड एकदम से जो मशीन है वो स्टार्ट हो गई। और एकदम से मुझे क्या फील हुआ, आई फेल्ट अ नाइटमेयर सेंसेशन ऑफ फॉलिंग। नाइटमेयर यानी कि जिस तरीके से रात में जब हम डर जाते हैं ना, बहुत जैसे एक बुरा सपना आ रहा है, जैसे बुरे सपने में हम गिर रहे होते हैं, तो उस तरीके का सेंसेशन, उस तरीके की फीलिंग जो है वो उसको आई। तो लुकिंग अराउंड आई सॉ द लैबोरेटरी एग्जैक्टली एज बिफोर। और एकदम से उसने जब अपने चारों तरफ देखा तो वो जो लैबोरेटरी है वो बिल्कुल पहले के जैसी दिखी। हैड एनीथिंग हैपेंड, क्या कुछ हुआ था? मतलब कि उसने क्या किया, उसने बटन तो प्रेस किया लेकिन वो वापस से अपनी ही लैबोरेटरी में आ गया, लेकिन उसने देखा कि क्या चारों तरफ कुछ चेंज हुआ। देन आई नोटेड द क्लॉक अ मोमेंट बिफोर, इट हैड स्टूड एट अ मिनट और सो पास्ट 10, नाउ इट वाज नियरली हाफ पास्ट 3। यानी कि जो टाइम ट्रैवलर है वो ये बोल रहा है कि आसपास में सिर्फ चेंज ये था कि मैंने जो लेवर चालू किया तो उस टाइम पर 10 बज रहे थे, राइट? उस टाइम पर 10 बज रहे थे, लेकिन अब जब मैं वापस से मैं अपनी लैब में दोबारा से मैं अपीयर हुआ तो अब इस टाइम पर क्या टाइम हो रहा था, 3:30 बजे, राइट? 3:30 PM का जो टाइम है वो यहाँ पर हो रहा था। तो इससे क्या साबित होता है, इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि वो एकदम से उसने क्या किया, फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर लिया, राइट? अब चलिए, आई ड्रू अ ब्रेथ, सेट माई टीथ, ग्रिप्ड द स्टार्टिंग लेवर विद बोथ हैंड्स एंड वेंट ऑफ विद अ थर्ड। और उसने दोबारा से जो मशीन है उसको स्टार्ट किया। ये आप मशीन देख सकते हैं फोटो के अंदर, आप अपनी बुक भी खोल सकते हैं तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। ये जो मशीन है ये यहाँ पर है इनकी टाइम मशीन। द लेबोरेटरी गॉट हेजी एंड वेंट डार्क। Mrs. Watchett came in and walked towards the garden door. I suppose it took her a minute or so to traverse the place, but to me, she seemed to shoot across the room like a rocket. अब देखिए, इसको ना विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो नैरेटर है, जो टाइम ट्रैवलर है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब मैंने दोबारा से लेवर को खींचा तो इसका मतलब जब दोबारा से उसने टाइम ट्रेवल करने की कोशिश की तो उस टाइम पर मिसेस वॉचेट जो है, वहां पर एक लेडी थी मिसेस वॉचेट, वो लेबोरेटरी के अंदर आई और गार्डन डोर की तरफ गई दोबारा से। और चलने में उनको 1 ही मिनट लगा होगा, लेकिन उनके लिए जो टाइम ट्रेवलर मशीन में बैठा था उनके लिए जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा फास्ट था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फास्ट था। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो लेडी है वो किस तरीके से उनको दिख रही थी, एकदम से रॉकेट की तरह, यानी कि बहुत स्पीड में जाते हुए दिखी। तो इसको थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना है, तो इस आप ये मान के चलिए कि वो जो लेडी है वो बहुत स्पीड में गई। इसका मतलब उनके लिए टाइम, जो टाइम ट्रैवलर है, वो जो टाइम मशीन में बैठे हैं, उनके लिए टाइम जो है वो बहुत स्पीड में चल रहा है, राइट? आई प्रेस द लेवर ओवर टू इट्स एक्सट्रीम पोजिशन। अब उन्होंने क्या किया, उस लेवर को, उस हैंडल को बिल्कुल एक्सट्रीम पोजिशन, बिल्कुल आखिरी पोजिशन तक उन्होंने खींच दिया। नाउ क्या हुआ उसके बाद? द नाइट केम एंड इन अनदर मोमेंट केम टुमारो। ठीक है, यानी कि थोड़ी देर में ही, मतलब उसी 1 सेकंड के अंदर उनको ऐसा लगा कि रात हो गई है, दिन से एकदम से रात हो गई। फिर उसके बाद एकदम से अगला दिन हो गया, यानी कि टुमारो भी आ गया। फिर उसके बाद टुमारो नाइट केम ब्लैक, फिर अगली भी रात आ गई। देन डे अगेन, नाइट अगेन, डे अगेन, फास्टर एंड फास्टर स्टिल। तो एकदम से मतलब बहुत जल्दी 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 फ्यूचर के अंदर वो ट्रैवल करने लग गए।
नाउ द peculiar sensations that time traveling offers us are excessively unpleasant. अब वो क्या बोल रहे हैं कि एक टाइम ट्रैवलर के लिए जो सेंसेशंस होती हैं साइड में, जो उन्हें फील हो रही होती है, वो बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि एज आई पुट ऑन पेस, वो बोलते हैं कि एज आई पुट ऑन पेस नाइट फॉलोड डे लाइक अ फ्लैपिंग ऑफ अ ब्लैक विंग। तो दिन और रात इस तरीके से बदल रहे थे जिस तरीके से एक बर्ड अपने पंख जो है वो फड़फड़ा रही है। ठीक है, तो जैसे एक बर्ड ने एकदम से ऐसे पंख फड़फड़ाए और एक बार पंख मारते ही इसका मतलब एक बार एक दिन और रात चेंज हो गया। अब देखिए, वैसे तो यूजुअली इट टेक्स 24 आवर्स टू चेंज डे इनटू नाइट, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही सेकंड लग रहा था आगे फ्यूचर में जाने के लिए। I suppose the laboratory had been destroyed and I had came into open air. अब फ्यूचर में जाने के बाद उनको पता चला कि लेबोरेटरी जो है उनके पास आसपास में वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। I was already going too fast to be conscious of any moving things. Right? The slowest snail that ever crawled dashed by too fast for me. अब जो उनके लिए क्या है, वो फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे थे, जल्दी जल्दी ट्रैवल कर रहे थे। इसका मतलब उनके लिए जो स्नेल है ना, जो सबसे स्लोएस्ट एनिमल जो माना जाता है, या ये कह लो स्लोएस्ट इंसेक्ट माना जाता है, वो भी उनके लिए बहुत तेजी से चल रहा था क्योंकि उनकी स्पीड ही इतनी ज्यादा थी। द ट्विंकलिंग सक्सेशन ऑफ डार्कनेस एंड लाइट वॉज एक्सेसिवली पेनफुल टू द आई। ट्विंकलिंग सक्सेशन यानी एक के बाद एक, सक्सेशन का मतलब स्टूडेंट्स एक के बाद एक, जब लाइट जो है वो उनके सामने इस तरीके से ब्लिंक कर रही थी तो वो बहुत ज्यादा पेन कर रही थी उनकी आई के लिए। ठीक है, ये उनकी आई में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था उसकी वजह से। द लैंडस्केप वॉज मिस्टी एंड वेग। आई वॉज स्टिल ऑन द हिल साइड अपॉन विच दिस हाउस नाउ स्टैंड्स। और वो अभी भी वहीं पर थे, ठीक है, वो अभी भी वहीं पर थे, वो अभी भी उसी जगह पर थे जहां पे वो टाइम मशीन के अंदर बैठे थे, वो कहीं और नहीं गए थे, लेकिन बस उसी जगह का टाइम जो है वो आगे 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 फ्यूचर में चेंज हो रहा था। अब वहां पर क्या रह गया, सिर्फ अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक खाली जगह रह गई। आई सॉ ट्रीज ग्रोइंग एंड चेंजिंग लाइक पफ्स ऑफ वेपर, नाउ ब्राउन नाउ ग्रीन, दे ग्रू, स्प्रेड, शिवर्ड एंड पास्ड अवे। अब जैसे एक तरीके से आप ये मान के चलो कि उनके लिए जो सीनरी है ना, वो एक टाइम लैप्स वीडियो की तरह हो गई थी। ठीक है, उनके लिए सीनरी एक टाइम लैप्स वीडियो की तरह हो गई थी जिसके अंदर के जो बहुत लंबे ड्यूरेशन का जो टाइम है, जो बहुत लंबे ड्यूरेशन के जितने भी इवेंट्स हैं, वो भी एक एक दो दो सेकंड के अंदर जाने लगे। अब जैसे जो ट्रीज है उनको ग्रो करने में, उनके ऊपर लीव्स आने में, फ्रूट्स आने में, वापस से लीव झड़ने में और उनको सूखने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन उनके लिए ये जो ईयर्स है ये एक तरीके से 5-10 सेकंड के अंदर ही कन्वर्ट हो रहे थे, 5-10 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट हो जा रहे थे। तो इसीलिए वो उनको किसकी तरह लग रहे थे, it was looking just like puffs of vapor। जिस तरीके से हवा का एक बादल होता है ना छोटा सा, तो बिल्कुल उसकी तरह से उनको चेंज होता हुआ लग रहा था। The whole surface of the earth seemed changed, melting and flowing under my eyes। और उनके लिए ये जो अर्थ का जो सरफेस है वो बिल्कुल एक तरीके से मेल्ट होता हुआ दिख रहा था और उनके सामने से ऐसे फ्लो होता हुआ दिख रहा था। राइट, अगर आप कोई भी ऐसी वीडियो देखोगे ना, टाइम लैप्स वीडियो देखोगे, तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि एक छोटी सी जगह जो बहुत साल ले लेती है चेंज होने में, उसको अगर आप 5-10 सेकंड के वीडियो के अंदर देखोगे ना, तो वो वहां पर ऐसा लगेगा कि वो फ्लो कर रहा है, वो आगे 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 की तरफ बढ़े जा रहा है। राइट, द लिटिल हैंड्स अपॉन द डायल्स दैट रजिस्टर्ड माई स्पीड रेज्ड अराउंड फास्टर एंड फास्टर। और वहां पर उनके सामने, उनकी मशीन के सामने जो स्पीडोमीटर होता है जिसके अंदर स्पीड मेंशन होती है, तो वो जो नीडल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा तेजी से घूम रही थी। एंड मिनट बाय मिनट व्हाइट स्नो फ्लैश्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड वैनिश्ड एंड वाज फॉलोड बाय ब्राइट ब्रीफ ग्रीन ऑफ स्प्रिंग। और जैसे जैसे सीजन भी चेंज होते हैं, तो एकदम से जैसे स्नो आया तो इसका मतलब जो पूरा का पूरा फील्ड है वो व्हाइट हो गया। फिर उसके बाद एकदम से अगले ही मोमेंट क्या हुआ कि एकदम से स्प्रिंग जो है वो अपीयर हो गया उनके सामने।
विद अ काइंड ऑफ मैडनेस ग्रोइंग अप ऑन मी। अब ये सब देखते देखते धीरे धीरे उनकी जो आईज है वो बहुत ज्यादा पेन कर रही थी और बिल्कुल उनका जो दिमाग है ना वो घूम गया। आई फ्लंग माई सेल्फ इन टू फ्यूचरिटी। फ्यूचरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, आई फ्लंग माई सेल्फ इन टू फ्यूचर, ठीक है, तो वो फ्यूचर के टाइम में अपने आप को देखने लगे। आई सॉ ग्रेट एंड स्प्लेंडेड आर्किटेक्चर राइजिंग अबाउट मी। तो उनके साइड में बहुत सारे बड़े बड़े आर्किटेक्चर, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो ग्रो कर रही थी। मोर मैसिव देन एनी बिल्डिंग्स ऑफ आवर ओन टाइम। तो हमारे घर, हमारे उनके उनके जो घर की जैसी सिंपल सिंपल जो बिल्डिंग्स थी, सिंपल घर जो थे, उनके साइड में उनको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो देखने को मिली। एंड येट एज इट सीम्ड built of glimmer and mist, I saw a richer green flow up the hillside and remain there without any wintry intermission. Even through the wheel of my confusion, the earth seemed very fair. तो अब यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम तो आगे बढ़ रहा था, बट जो हिल साइड है, जिस जगह पर, जिस पहाड़ी के ऊपर उनका घर था, तो वहां पर उस पहाड़ी के आसपास की जो ग्रीन एरिया है वो उनको ऐसे फैलता हुआ दिख रहा था, राइट। और वो फैलता हुआ जैसे जैसे उनको दिख रहा था तो वो वहां पर विंटर आना फिर बंद हो गया, ठीक है। एंड देन वो क्या बोल रहे हैं कि इवन थ्रू द व्हील ऑफ माई कंफ्यूजन। व्हील का मतलब क्या होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स, व्हील का मतलब होता है पर्दा, ठीक है। तो उनका कंफ्यूजन जो उनके सामने एक 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 पर्दे की तरह आ रहा था बार बार, जो सीनरीज चेंज हो रही थी, एक स्क्रीन की तरह चेंज हो रही थी, उसके बावजूद भी अर्थ जो है, ठीक है, जो धरती है, सिर्फ वो चीज ऐसी थी विच वॉज फेयर, अदरवाइज एवरीथिंग वॉज चेंजिंग। तो सडनली अ गस्ट ऑफ पेचुलेंस आई रिजॉल्व टू स्टॉप फोर्थ विद। तो अब एकदम से उनका मन किया कि बस अब ये बहुत हो गया है, अब मेरा जो सिर है ना वो बिल्कुल बिल्कुल घूम चुका है। तो इस वजह से वो बोलते हैं कि आई रिजॉल्व टू स्टॉप फोर्थ विद। फोर्थ विद का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अब और आगे जाने से उन्होंने अपने आप को रोक लिया। लाइक एन इम्पेशेंट फूल आई लग्ड ओवर द लेवर एंड आई वॉज फ्लंग हेडलॉन्ग थ्रू द एयर। तो अब क्या होता है, अब वो लेवर के ऊपर यानी उस हैंडल के ऊपर लग्ड ओवर मतलब एकदम से उसके ऊपर झुक गए। एंड देन ही वॉज फ्लंग हेडलॉन्ग थ्रू द एयर, और हवा के अंदर बिल्कुल एकदम से सामने की तरफ वो सामने की तरफ उनको धक्का लगा। There was a sound of a clap of thunder in my ears. I may have been stunned for a moment, and I was sitting on soft turf in front of the overset machine. I looked around me. तो अब उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने उस लेवर को जब खींचा अपनी तरफ तो वो जो है वो रुक गया। एंड देन एकदम से वहां पर क्या हुआ कि एकदम से उनकी कानों में थंडर क्लैप की जो आवाज है वो आई। तो इसका मतलब वो अब रुक चुके हैं। तो पहले क्या हुआ, उनके दिमाग में इतनी सारी पिक्चर्स बन रही थी, वो बहुत कुछ देख रहे थे अपने साइड में होता हुआ, लेकिन अब क्या हुआ कि अब एकदम से उनका जो व्यू है वो एकदम से अब रुक गया। I looked around me, वो बोलते हैं मैंने अपने चारों तरफ देखा। I was on what seemed to be a little lawn in a garden, surrounded by rhododendron bushes, and I noticed that their mauve and purple blossoms were dropping in a shower under the beating of hailstones. In a moment, I was wet to the skin. तो जहां पे जिस टाइम पर वो रुके उस टाइम पर वहां पे उन्होंने क्या देखा कि उनके आसपास में एक छोटा सा लॉन है, एक गार्डन का एक छोटा सा लॉन है, वहां पर रोडोडेंड्रॉन नाम के जो फ्लावर्स हैं, उसके बुशेस हैं, उसकी झाड़ियां हैं, और वहां पर बहुत सारे अलग अलग मेव और पर्पल कलर के जो फ्लावर्स हैं वो वहां पर गिर रहे थे। गिर क्यों रहे थे? बिकॉज एट दैट टाइम वहां पर हेल स्टोन गिर रहे थे। हेल स्टोन का मतलब होता है स्टूडेंट्स ओले, ठीक है। जो ओले, ओलावृष्टि जो होती है ना, जब ओले गिर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेल स्टोन्स, राइट। तो हेल स्टोन्स को हम ओले बोलते हैं, और वहां पर वो जो बारिश है वो बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इसीलिए अगले ही मोमेंट क्या हुआ, ही वॉज वेट, ही वॉज कंप्लीटली वेट, वो पूरी तरीके से गीले हो गए थे। नाउ आई स्टूड अप एंड लुक्ड अराउंड मी, उन्होंने अपने चारों तरफ देखा। अ कॉलोसल फिगर which seemed to be carved in some white stone loomed indistinctly beyond the rhododendrons through the hazy downpour। और अब बारिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि देयर वाज अ कॉलोसल फिगर। अ कॉलोसल फिगर मतलब बहुत ही बड़ा, ग्रैंड
ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिगर है जिसको व्हाइट स्टोन में कार्व किया गया, यानी कि उन्होंने एक तरीके का एक वहां पर एक स्कल्पचर देखा, ठीक है, वहां पर उन्होंने एक तरीके से एक मूर्ति देखी जो बनी हुई थी व्हाइट स्टोन के अंदर। As the columns of hail grew thinner, I saw the white figure more distinctly. और अब वहां पर जैसे जैसे धीरे धीरे जो बारिश है उसकी जो परत है, ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया ना कॉलम्स ऑफ हेल ग्रू थिनर, यानी कि जब वो ओलावृष्टि कम हो गई, जब वो बिल्कुल पतली एक मतलब सिर्फ बारिश ही रह गई, तो उसके बाद वो जो व्हाइट फिगर है, वो जो स्कल्पचर है उनको बहुत डिस्टिंक्टली दिखा, यानी कि बहुत साफ तरीके से उनको दिखा। तो इट वॉज वेरी लार्ज फॉर अ सिल्वर बर्च ट्री टच्ड इट्स शोल्डर, ठीक है, वो बहुत बड़ा था क्योंकि उसको उसका जो शोल्डर है, वो जो मूर्ति है, वो वहां पे वो जो स्कल्पचर बना हुआ है, उसका जो शोल्डर है वो उस ट्री को टच कर रहा था, इसका मतलब वो साइज में बहुत बड़ा था। इट वॉज अ व्हाइट मार्बल में बना हुआ था, एंड इन शेप समथिंग लाइक अ विंग्ड स्फिंक्स। अब स्फिंक्स क्या होता है? स्फिंक्स जैसे पुराने, जैसे अपने इजिप्ट में जो पिरामिड्स होते हैं ना, पिरामिड्स के ऊपर जो जैसे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं पर्सन के, ठीक है, तो उसकी तरह वो विंग्ड, मतलब उसके पंख भी थे और वो एक स्फिंक्स की तरह दिख रहा था, ठीक है। बट द विंग्स instead of being carried vertically at the side were spread so that it seemed to hover, यानी कि वो जो पंख है वो साइड में होने की बजाय थोड़े से ऊपर की तरफ बने हुए थे, जो अगर देखे अगर कोई तो उनको ऐसा लगेगा कि वो जो विंग्स है वो हवा में उड़ रहे हैं, राइट। इट चांस्ड दैट द फेस वाज टुवर्ड्स मी, और उसका जो फेस है वो टाइम ट्रैवलर के फेस की तरफ था। द साइटलेस आईज सीम्ड टू वॉच मी, देयर वाज द फेंट शैडो ऑफ अ स्माइल ऑन द लिप्स। अब वो ये जो स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर के अंदर वो बता रहे हैं कि उसके अंदर जो जो व्हाइट मार्बल से बना हुआ था, उसकी जो आईज है वो बिल्कुल क्लियरली उनकी तरफ ही देख रही थी, लेकिन उनके अंदर आंख अलग से बनी नहीं हुई थी, वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ व्हाइट मार्बल उनको वहां पर दिख रहा था। सो देयर वॉज द फेंट शैडो ऑफ अ स्माइल ऑन द लिप्स, और बहुत ही मतलब देखो हल्की सी मुस्कान जो है वो उस कल्चर के फेस पर दिख रही थी। आई स्टूड लुकिंग एट इट फॉर हाफ अ मिनट परहैप्स और हाफ एन आवर। अब उनके लिए क्या है, अब वो टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उसको या तो आधे मिनट से देख रहा हूँ या पता नहीं आधे घंटे से देख रहा हूँ, तो उनको टाइम का पता नहीं चला, राइट। इट सीम्ड टू एडवांस एंड टू रिसीड एज द हेल ड्रोव बिफोर इट डेंसर और थिनर। तो वो ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे उनको ये लगा कि जो बारिश है, जो ओलावृष्टि है, वो जो अगर वो बहुत ज्यादा गिर रही है, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जो स्कल्पचर है वो बहुत दूर है, और जब वो ओलावृष्टि कम हो रही थी तो उनको लग रहा था कि वो स्कल्पचर जो है वो उनके बहुत पास में, उनको ऐसा लग रहा था। तो ये बोल रहे हैं इट सीम टू एडवांस, उनको ऐसा लग रहा था कि वो बार बार आगे और पीछे, यानी कि एडवांस का मतलब आगे आना, रिसीड का मतलब पीछे होना, तो उनको इस तरीके से लग रहा था कि वो आगे पीछे की तरफ मूव कर रहा है। एट लास्ट I tore my eyes from it for a moment and saw that the hail curtain had worn threadbare and that the sky was lightening with the promise of the sun। तो यहाँ पे worn threadbare का मतलब क्या है, वो ये बोल रहे हैं कि अब लास्ट में, एकदम से लास्ट में उन्होंने देखा, I saw that the hail curtain had worn threadbare। worn threadbare का मतलब कि अब जो वो हेल का कर्टेन बना हुआ है, यानी कि ओलावृष्टि का जो बारिश का जो पर्दा बना हुआ था उनके सामने, अब वो बिल्कुल हल्का हो गया। वॉन थ्रेडबेयर का मतलब कि वो जो कपड़ा है, वो जो कपड़े की जैसे दिख रहा था वो अब बिल्कुल अलग हो गया है, वो अब वहां से फट गया है, यानी कि वो अब वहां से हट गया है, राइट। तो यहाँ पर वो हेल को यानी कि ओलावृष्टि को एक कपड़े की तरह देख रहे थे, अब वो जो है उनके सामने से वो हट गया। क्यों? क्योंकि आसमान में उनको क्या दिखा? द स्काई वॉज लाइटनिंग विद द प्रॉमिस ऑफ द सन, कि अब आसमान में जो सन है वो आने वाला है। तो अब देखते हैं आगे क्या बोलते हैं वो। आई लुक्ड अप अगेन एट द क्राउचिंग व्हाइट शेप। क्राउचिंग मतलब जो ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उन्होंने उस व्हाइट शेप को दोबारा देखा। व्हाट माइट अपीयर when that hazy curtain was altogether withdrawn? Seized with a panic fear, I turned frantically to the time machine and strove hard to readjust it। अब वहां पे उन्होंने देखा कि अगर ये
अगर ये मतलब बारिश एकदम से बंद हो जाती है और ऐसा ऐसा ना हो कि शायद कोई उनको नोटिस कर ले, उनकी टाइम मशीन को कोई नोटिस कर ले, ठीक है, और उनको खुद को कोई नोटिस कर ले, तो इसीलिए उन्होंने डर के मारे सीज्ड विद अ पैनिक फियर, उनको वो पैनिक हो गए एकदम से, और एकदम से ही टर्न्ड फ्रैंटिकली, वो घबराहट में अपनी टाइम मशीन की तरफ मुड़े। ही टर्न्ड फ्रैंटिकली टू द टाइम मशीन एंड स्ट्रोव हार्ड टू रीएडजस्ट इट, और वो उसको रीएडजस्ट करने लगे। एज आई डिड सो, जैसे ही वो ये कर रहे थे, द ग्रे डाउनपोर वॉज स्वेप्ट असाइड एंड वैनिश्ड, और एकदम से जब वो ये करने लगे तो उस समय पे उन्होंने देखा कि अब बारिश जो है वो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। एंड अबव मी इन द इंटेंस ब्लू ऑफ द समर स्काई द ग्रेट बिल्डिंग्स अबाउट मी स्टूड आउट क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, शाइनिंग विद द वेट ऑफ द थंडरस्टॉर्म। तो अब जैसे ही बारिश बंद हो गई तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास में बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो क्लियरली उनको दिख रही है, और उनके जो वॉल्स हैं, उनके जो दीवारें हैं वो बिल्कुल पानी से ऐसे ढकी हुई थी। दे वर ऑल वेट बिकॉज ऑफ द रेन। अब वो बोलते हैं कि आई फेल्ट एज परहैप्स अ बर्ड मे फील इन द क्लियर एयर नोइंग द हॉक विंग्स अबव एंड विल स्वूप। ठीक है, तो उनको कैसा लगा? उनको ऐसा लगा जैसे कि एक एक पक्षी जो है ना, एक बर्ड जो है, अगर अगर वो मतलब आसमान में है और उनके ऊपर बाज का पंजा है, ठीक है, उनके ऊपर कोई ईगल उड़ रही है और उनके ऊपर से वो, उसको पता है, बर्ड को पता है कि वो कभी भी उसके ऊपर अटैक हो सकता है, तो ऐसा उनको लगा अपने लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि शायद क्या पता उनको कोई देख ना ले, ठीक है, तो इसीलिए ही वॉज वेरी अफ्रेड। नाउ माई फियर ग्रू टू फ्रेंजी, उनका जो फियर है, उनका जो डर है, अब वो फ्रेंजी में बदल गया। फ्रेंजी का मतलब क्या होता है कि उनका जो डर है वो अब बिल्कुल हड़बड़ाहट में बदल गया। आई टुक अ ब्रीदिंग स्पेस, सेट माई टीथ एंड अगेन ग्रैपल्ड फियर्सली विद द मशीन, और मशीन को वो बार बार ठीक करने लगे, रीएडजस्ट करने लगे, और उन्होंने कोशिश की कि अब दोबारा से मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाए, सो दैट वो वहां से निकल जाए। वन हैंड ऑन द सैडल, the other on the lever, I stood panting heavily, ready to mount। और वो वहां पर एक हाथ उन्होंने सैडल पे रखा, उनकी सीट पर रखा। ये यहाँ पर सैडल जो है स्टूडेंट्स वो क्या है? सीट है, राइट। तो वहां पे उन्होंने उसकी सीट पर रखा, एक हाथ हैंडल पे रखा, और वो बस उसके ऊपर चढ़ने ही वाले थे। बट विद दिस रिकवरी ऑफ अ प्रॉम्प्ट रिट्रीट, माय करेज रिकवर्ड। ठीक है, और जैसे ही उन्होंने मतलब उनको एकदम से क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की, उसी टाइम पे थोड़ा थोड़ा उनको जो है जो स्ट्रेंथ है उनकी वो वापस आने लगी। ऐसा किस लिए? क्योंकि आई लुक्ड मोर क्यूरियसली एंड लेस फियरफुली एट दिस वर्ल्ड ऑफ द रिमोट फ्यूचर। क्योंकि उन्होंने क्या देखा? क्योंकि उन्होंने अपने आसपास में जो फ्यूचर का जो वर्ल्ड देखा, फ्यूचर का जो एटमॉस्फेयर देखा, उस चीज को देख के वो ये बोल रहे थे कि मैंने सोचा कि आसपास में अपने में देख लेता हूँ, अगर वहां पर कोई ऐसी नई चीज दिखे, ठीक है, क्योंकि ही वॉज क्यूरियस नाउ। वो डरने से ज्यादा अब क्या हो गए थे? वो क्यूरियस हो गए थे। In a circular opening high up in the wall of a nearer house, I saw a group of figures clad in rich, soft robes। तो वो क्या बोलते हैं कि बिल्कुल हम मेरे बिल्कुल पास में ही एक बिल्डिंग थी, और वहां पर उसकी वॉल पर यानी कि उसके दीवार पर मैंने कुछ लोगों को देखा, और उन्होंने बहुत बढ़िया बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट कपड़े जो है, सॉफ्ट और महंगे कपड़े जो है वो पहने हुए थे। दे हैड सीन मी, उन्होंने मुझे देख लिया था, एंड देयर फेसेस वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ ऐसे मतलब शौक से देख रहे थे, एक मतलब सरप्राइज से देख रहे थे। Then I heard voices approaching me, coming through the bushes. By the white sphinx were the heads and shoulders of men running। अब वो क्या बोलते हैं कि जब मैं वहां पे था तो उस समय पे मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा, और मैंने आवाजें सुनी उन लोगों की। तो वहां पर व्हाइट स्प्रिंग के साइड में बहुत सारे लोग जो हैं वो बुशेस के पीछे बैठकर मुझे देख रहे थे। वन ऑफ दीज emerged in a pathway leading straight to the little lawn upon which I stood with my machine। तो मैं जहां पर खड़ा था वहां पे एक आदमी आया, और वहां पर आने की कोशिश की उसने। He was a slight creature, perhaps 4 feet high, clad in a purple tunic, girdle at the waist with a leather belt। अब यहाँ पे उन्होंने क्या देखा? यहाँ पे उन्होंने देखा कि जो वो पर्सन हम मेरे सामने आया,
तो वो उनसे लगभग हाइट में बहुत छोटा था, यानी कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि कंपैरिजन में वो हाइट में बहुत छोटा है। एंड देन दिस पर्सन वाज ऑलमोस्ट अराउंड 4 फीट हाई। ठीक है, उन्होंने पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए थे और वेस्ट पर एक लेदर बेल्ट भी थी। सैंडल्स वर ऑन हिज फीट, सैंडल पहने हुए थे। हिज लेग्स वर बेयर टू द नीज एंड हिज हेड वाज बेयर। तो उनके पैरों में भी ज्यादा उसने नी तक कुछ भी नहीं पहना हुआ था, नी से नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। एंड उनके सिर पर भी उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। नोटिसिंग दैट आई नोटिस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ वार्म द एयर वाज। तो तब वहां पर उन्होंने पहली बार ये नोटिस किया कि उनके आसपास का एटमॉस्फेयर जो है वो कितना सुकून भरा है। हाउ वार्म द एयर वाज। ही स्ट्रक मी एज बीइंग अ वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल क्रिएचर। तो वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि वो जो पर्सन है जो मेरे सामने आया वो बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल क्रिएचर है, बट इनडिस्क्राइबेबली फ्रेल। वो क्या बोलते हैं कि वैसे तो ठीक था, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, बहुत ही ज्यादा फ्रेल था, बहुत ही ज्यादा वीक था। His flushed face reminded me of that hectic beauty of which we used to hear so much. At the sight of him, I suddenly regained confidence. I took my hands from the machine. तो अब वहां पर उन्होंने क्या बोला कि उसको देखकर उससे मुझे बातचीत करने का ऐसा मन हुआ। एंड देन नाउ बाय द साइट ऑफ हिम, उसको देखकर ऐसा लगा कि यस आई कैन, आई कैन टॉक विद हिम। मुझे कॉन्फिडेंस आ गया और फिर उसके बाद मैं अब डरा नहीं। एंड देन मैंने अपना हाथ मशीन से हटा लिया। राइट स्टूडेंट्स, so this is the explanation of this particular chapter। अब ये जो चैप्टर है ये यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली आपका एक एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये आपका एग्जैक्टली exactly पूरी स्टोरी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको पूरी स्टोरी पढ़नी है तो आपको वो नॉवल जरूर पढ़ना पड़ेगा। द टाइम मशीन, जो ये पूरा नॉवल जो पूरी स्टोरी है ये लिखी हुई है H.G. वेल्स ने। इसके आगे की जो भी स्टोरी है वो अभी हम नहीं करेंगे। दिस मच वाज आवर चैप्टर। राइट स्टूडेंट्स, so I hope this chapter is clear to everyone। if you like the अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी क्लास 8 वाइब्स टेक्स्ट बुक जो है वो यूज कर रहे हैं, जिन भी स्कूल्स में, जिन भी आपके फ्रेंड्स के पास ये टेक्स्ट बुक लगी हुई है, उनको आप रेकमेंड कर सकते हैं, वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियोस डालने की अब क्लास 8 वाइब बुक से। तो चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आई वांट यू ऑल to please be learning, please continue learning, and please be happy। So that is all from my side। Thank you everyone।